आदेश आया है, प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है, बीएचयू में जिन लोगों ने एक बेटी को गैंगरेप का शिकार बनाया, उन तीनों दरिंदों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है साल 2023 में किस तरीके से दुबे परिवार के द्वारा प्रेम यादव की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के पक्ष में आ जाते हैं और प्रेम यादव को अकेला छोड़ दिया जाता है। प्रेम यादव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका घर अभी भी इस दुनिया में है और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात लगातार की जा रही है। जयकी यादव लिखते हैं, प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने का आदेश आ गया है, मगर गैंगरेप के 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या बनारस में किसी बुलडोजर का स्वास्थ्य सही नहीं है क्या? कोई भी बुलडोजर मिल जाएगा, घुमा दो इन तीनों आरोपियों के घर की ओर। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पा रहा है। मगर प्रेम यादव है ना, उसके घर पर तो चल ही सकता है। उसकी मासूम बेटियों को घर से निकालकर किसी झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दो, यही बेहतर है। आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर की रात तकरीबन 1:30 बजे एक छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बीएचयू कैंपस में घूम रही थी। तभी भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता आते हैं और फिर इसके बाद जो लड़की जो छात्रा थी अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त को वहां से हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद ये जो तीनों दरिंदे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये लोग उस बेटी को पहले न्यूड करते हैं। न्यूड करने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद ये तीनों एक एक करके उस छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और उसका भी वीडियो ये लोग बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस दावा करती है कि बेहतरीन पुलिस है और तीनों आरोपियों को पकड़ने में 60 दिन यानी पूरे 2 महीने लगा दिए। सवाल यही है कि अगर कोई आरोपी मुसलमान होता तो क्या होता? यही होता, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया होता, उसके घर को अभी तक मिट्टी में मिला दिया गया होता। लेकिन यहां पर तीनों आरोपी हिंदू हैं, बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनके घर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बहुजन समाज के लोग अब सोशल मीडिया पर खुल के लिख रहे हैं, किसी भी कीमत पर वे लोग प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। परमिंदर अंबर हैं, ये लिखते हैं, प्रेम यादव के मामले में कपिल सिब्बल या प्रशांत भूषण को वकील किया जाना चाहिए। घर किसी भी कीमत पर नहीं गिरना चाहिए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आइए। हमारे जैसे लाखों लोग इस मामले में सपोर्ट करेंगे। अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रेम यादव का गुनाह सिर्फ इतना है, ये बहुजन समाज से आते हैं, इनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ है और इसीलिए इनके घर पर बुलडोजर चलाने का अब आदेश आ गया है। परमिंदर अंबर का दूसरा ट्वीट है, ये लिखते हैं, प्रेम यादव का घर किसी भी कीमत पर नहीं गिरना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले आना है तो वह भी करिए। यह घर पिछड़ों के सम्मान का प्रतीक है। अगर वह परिवार केस नहीं लड़ पाएगा तो दूसरे लोग सहयोग करें, यानी जिन वकीलों किया जाएगा अगर उनकी फीस ज्यादा है तो बहुजन समाज प्रेम यादव के परिवार वालों के साथ खड़ा है। उन वकीलों को पैसा दिया जाएगा, उनकी फीस दी जाएगी और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो प्रेम यादव के परिवार के साथ इंसाफ होगा, वरना इनके घर को गिरा दिया जाएगा। नितिन कुमार यादव लिखते हैं, अब ये लड़ाई केवल प्रेम यादव की नहीं है, बल्कि 26 करोड़ यादव और ओबीसी के स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई है। अब केवल प्रेम यादव का घर नहीं टूटेगा, बल्कि 26 करोड़ यादव और पूरे ओबीसी समाज का स्वाभिमान और गुरूर भी टूटेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुजनों के घरों पर आए दिन बुलडोजर चलवाती रहती है। अगर आरोपी मुसलमान हो
तो कुछ ही घंटों में 2, 4, 10, 12, 14 घंटे में बुलडोजर पहुंच जाता है अपना लाल पंजा लिए हुए और बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। इलाहाबाद आपने देखा था किस तरीके से एक मुसलमान घर पर बुलडोजर चलाया गया था और तमाम ऐसे लोग हैं। फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है और इन लोगों का जो घर है उसको तोड़ दिया जाता है। AK स्टालिन है, ये लिखते हैं प्रेम यादव का घर नहीं गिरेगा क्योंकि यह घर उस क्षेत्र में अब पिछड़े दलित आदिवासी के अस्मिता का सवाल है। प्रेम यादव पिछड़े दलित आदिवासियों से बहुत प्रेम लगाव रखते थे, उनके हर सुख दुख में काम आते थे। सुनो मनुवादियों, अगर यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी होगी तो हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे किसी भी कीमत पर। प्रेम यादव का जो घर है वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन वही जो अदालत का फैसला आया है, अदालत ने ये माना है कि प्रेम यादव का जो घर है वो अवैध जमीन पर बनाया गया था। लेकिन सवाल यही है कि तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, तमाम ऐसे छुट भैये नेता हैं जिनका घर अवैध जमीनों पर बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और बहुजन समाज खुल करके सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, ये जो तीनों BHU के आरोपी हैं, दरिंदे हैं, इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? इन लोगों ने तो एक छात्रा, एक बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, इज्जत को तार तार किया है। पहले न्यूड करते हैं उस छात्रा को, वीडियो बनाते हैं, फिर गैंग रेप करते हैं और ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ ही दिनों में ये जो तीनों आरोपी हैं ये जेल से छूट कर आ भी जाएंगे और बाकायदा इनका सम्मान किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों को जेल से छोड़ा गया, फिर इसके बाद उन्हें माला पहनाया गया और कहा गया ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने सीने को ठोक रहे थे और कह रहे थे ये 56 इंच की छाती है। महिलाओं और जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, इन लोग सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त गुजरात की सरकार, बीजेपी की सरकार 11 दोषियों को छोड़ रही थी। तो सवाल यही है, जिसकी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, उसी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा खुलेआम लूटी जा रही है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? कौन सी सरकार जवाब देगी? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जवाब देगी या कोई और अन्य सरकार? और प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, बहुजन समाज कह रहा है ये उनकी नाक का सवाल है और वे लोग पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पूरा मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा और किसी भी कीमत पर प्रेम यादव के घर पर बहुजन समाज के लोग बुलडोजर नहीं चलने देंगे। क्योंकि जो सत्य प्रकाश दुबे की बेटी है, उसने कबूल किया था कि उसके भाई ने ही प्रेम यादव की हत्या की थी। और इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? टीवी पर इस खबर को अलग एंगल दिखाया जा रहा है कि देखिए अदालत का फैसला आया है, सर्वमान्य है और सबको अदालत के फैसले का स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल वहीं पर आकर रुकता है कि BHU के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? क्या प्रेम यादव को बुलडोजर की सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि OBC कैटेगरी से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, इसीलिए, या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है? क्योंकि आपने देखा था जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, वे सत्यप्रकाश दुबे के घर पर पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे और कहा था सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को हर संभव मदद करने की वे कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वे लोग भी सत्यप्रकाश दुबे के घर पर पहुंचे थे,
प्रेम यादव के घर पर नहीं गए थे। इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि लड़ाई मानी जा रही थी मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद की लड़ाई है। ऐसा माना जा रहा था ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई है, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं ने बना दिया था। ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई है, यानी अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई है, और इसीलिए प्रेम यादव को सजा दी जा रही है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या प्रेम यादव को सजा इसलिए दी जा रही है, उनके घर को इसीलिए तोड़ने की बात कही जा रही है क्योंकि यादव समाज से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।